ये सवाल अपने आप में तोप मचा रखा है। क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है। ऐसे को कैसे बनाया जाता है देखते हैं। इंटीग्रेशन है, ठीक है। देखो, एक अंडर रूट है जो पूरे पर, फिर दूसरा देखो इस पे है। तो इस तरह से जब अंडर रूट होना तो इसको किस तरह से टैकल किया जाता है देखिए। ये एक्स है, एक्स छोड़ लो, ये वाला इस पे चलेगा तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू 1/2। ठीक है, अब ये सब पे है तो अगला आएगा इस पे एक्स और फिर 2 जा 6। ठीक है, अगला यहाँ पर है तो एक्स और 6 चौके 24 यानी इधर 4 हो गया। ये ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है, dx। यहां तक समझ में आ गया। हमने इस रूट को क्या किया, पावर में लिखा, ठीक है। अब अगला स्टेप आओ। अब देखो सबका बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1 इसका 1 हो गया, अब प्लस 1/2 और प्लस 1/6 प्लस 1/24 प्लस ये आता रहेगा, ठीक है, dx। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और करो, क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, ठीक है, x में पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस 1/3 प्लस ये आता रहेगा dx, ठीक है। अब इतना कुछ जगह पर हम क्या लिख सकते हैं इसे देखो, ये जो है इसके जगह पर e पे x रहेगा। अब ये पूरा का वैल्यू जो होता है वो e-1। समझ में आ गया क्यों होता है इसे देखो, पढ़ा होगा। e-1 इक्वल टू हो जाता है 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे आता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो इतना है, अब इतने की जगह पर कौन आ गया, ये आ गया। अब इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो कुछ नहीं, एक्स पे पावर ई हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में ई हो गया और प्लस सी, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। यहां पर कुछ बातें और जान लो। जैसे मान लीजिए जाए कि ई पे माइनस इसका होता है, तो अगर तुम्हें ई पे पावर एक्स है तब क्या होता है इसका वैल्यू, तो बस 1 प्लस एक्स फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब फैक्टोरियल यानी 3, ठीक है। इस तरह से चलता जाता है। एक और आता है ई पे पावर, यानी एक्स है तो 1 होता है, यानी ई का वैल्यू क्या हो जाता है 1 प्लस 1/1, ठीक है, और प्लस 1/2 और प्लस ये हो जाएगा 1/3। देखो अब ये देखो प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया, तो यही चीज तो था, देखो है ना। अब इस सवाल के आंसर जो है वो क्या है, ये, ठीक है। समझ गया ऐसे को कैसे बनाते हैं।